नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। देश भर में हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। डॉक्टरी भाषा में मिर्गी को एपिलेप्सी नाम से पहचाना जाता है। ये एक विशेष दिन है जो मिर्गी पर जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो दौरे का कारण बन सकती है। आपने कभी कहीं पर अचानक किसी को छटपटाकर गिरते देखा होगा। गिरने वाले शख्स को लोग होश में लाने के लिए जूते चप्पल सुखाते हैं। ये दरअसल एक बीमारी का लक्षण होता है जिसे सामान्य भाषा में मिर्गी कहा जाता है। मस्तिष्क में गड़बड़ी होने के कारण व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। मिर्गी के मरीजों के शरीर में झटके आना, शरीर का अकड़ जाना, हाथ पैरों में अकड़न, मुंह में झाग आना, जीभ का बाहर निकलना, कई बार मरीज द्वारा खुद ही अपनी जीभ और होठ को काटना इसके प्रमुख लक्षण हैं। आंखों की पुतलियों के फिरने के अलावा शरीर पर से नियंत्रण लगभग खत्म होने से कई बार मरीज कपड़ों में भी यूरिन कर सकता है। मिर्गी किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि कई बीमारियों में मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं। मिर्गी का इलाज मुमकिन है। मोटे तौर पर करीब 80 से 85% मरीज दवा से ही ठीक हो जाते हैं। बाकी की सर्जरी की जाती है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। रोग का इलाज कम से कम 2.5 या 3 साल तक चलता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस दौरान एक भी डोज छूटने से मिर्गी का दौरा दोबारा आ सकता है, इसलिए दवा लेना बंद नहीं करना चाहिए। बीमारी से जुड़ी गलत धारणाओं के कारण मिर्गी से पीड़ित सैकड़ों लोग सामाजिक रूप से बहिष्कृत किए जाते हैं। इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है। आमतौर पर बीमारी की पहचान उस वक्त की जाती है जब एक से ज्यादा बार दौरे पड़े और डॉक्टर आगे भी दौरे पड़ने की आशंका जाहिर कर रहे हों। मिर्गी किसी भी उम्र में शुरू हो सकती है। मिर्गी की कई किस्में होती हैं। बीमारी की कुछ किस्में थोड़े समय तक रहती हैं और कुछ जिंदगी भर, लेकिन इसका इलाज संभव है। इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।